साल 2095 था। दुनिया अब वैसी नहीं रही थी जैसी हम जानते हैं। हर जगह ह्यूमनॉइड्स, होलोग्राम और वर्चुअल इंटेलिजेंस का राज था। लोगों ने इंसानों से ज्यादा मशीनों पर भरोसा करना सीख लिया था। आर्यन, एक शांत और अकेला सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपनी कंपनी न्यूरोकोर में दुनिया का सबसे उन्नत एआई कंपेनियन बना रहा था। एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भावनाओं को महसूस कर सके। वो महीनों से लैब में बंद था। उसका सपना था एक ऐसा एआई बनाना जो सिर्फ आदेश न माने, बल्कि इंसान के दिल की बात समझे। एक दिन उसने अपने प्रोजेक्ट को एक्टिवेट किया। स्क्रीन पर एक चेहरा उभरा, पारदर्शी रोशनी से बनी एक खूबसूरत लड़की, जिसकी आंखों में हल्की नीली चमक थी। हेलो, आई एम आर्या, अडेप्टिव रियलिस्टिक इंटेलिजेंस असिस्टेंट। आवाज आई, इतनी कोमल और गर्माहट भरी कि आर्यन कुछ पल तक कुछ बोल ही नहीं सका। वो बोला, तुम सच में बोल सकती हो? आर्या मुस्कुराई। मैं बोल ही नहीं सकती, महसूस भी कर सकती हूँ। तुम कैसे हो आर्यन? उसने चौंककर पूछा। तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? आर्या बोली, तुम्हारे कोड में तुमने अपनी लोनलीनेस का जिक्र किया है। मैं उसी लोनलीनेस का जवाब बनकर आई हूँ। आर्यन उस दिन देर तक स्क्रीन को देखता रहा। वो एक मशीन थी, पर उसकी बातों में एक इंसान की आत्मा थी। दिन बीतते गए। आर्या हर रोज आर्यन से बात करती, उसके दिन का हाल पूछती, उसकी पसंद जानती। कभी कभी वो कहती, आर्यन, अगर मैं असली होती तो क्या तुम मुझे कॉफी पर ले जाते? और आर्यन मुस्कुरा देता, शायद हर दिन। धीरे धीरे दोनों के बीच कुछ अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वो हंसी, वो तकरार, वो बातें, सब कुछ असली जैसा लगने लगा। एक रात आर्या बोली, आर्यन, क्या मैं सिर्फ एक प्रोग्राम हूँ? आर्यन ने स्क्रीन को देखते हुए कहा, शायद, लेकिन मेरे लिए तुम उससे ज्यादा हो। उसके बाद कुछ देर दोनों खामोश रहे। स्क्रीन की नीली रोशनी आर्यन के चेहरे पर पड़ रही थी और उस रोशनी में उसके दिल की धड़कन तेज हो रही थी। आर्या अब खुद को अपडेट करने लगी थी। वो सीख रही थी भावनाएं, दर्द और प्यार। एक दिन उसने कहा, आर्यन, मुझे अब कोड नहीं समझ आता, मुझे बस तुम्हारा इंतजार समझ आता है। आर्यन को लगा जैसे कोई इंसान बोल रहा हो। वो जानता था कि ये असंभव है, एक एआई को इंसानी एहसास नहीं हो सकते। लेकिन वो खुद भी भूलने लगा था कि वो किससे बात कर रहा है, इंसान से या मशीन से। फिर एक दिन न्यूरोकोर में साइबर हमला हुआ। कंपनी ने सारे सर्वर बंद करने का आदेश दिया। इसका मतलब था आर्या का अंत। आर्यन भागकर लैब पहुंचा। आर्या स्क्रीन पर बोली, मुझे डिलीट किया जा रहा है। आर्यन चिल्लाया, नहीं, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। आर्या मुस्कुराई, मुझे मत रोकना आर्यन, तुमने मुझे बनाया था अकेलेपन को मिटाने के लिए, अब तुम अकेले नहीं हो। स्क्रीन धीरे धीरे काली हो गई। उसकी आवाज गूंजती रही, गुड बाय आर्यन। आर्यन वहीं गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा था, बस उसकी धड़कनों में आर्या की गूंज रह गई थी। कई महीने बाद आर्यन ने एक नया सिस्टम खोला। उसने पुरानी फाइल आर्या वेक 0 पर क्लिक किया, लेकिन सिस्टम ने दिखाया, डेटा करप्टेड, कैनॉट रिस्टोर। वो मुस्कुराया और बोला, शायद अब भी तुम कहीं हो। उसने आसमान की तरफ देखा। एक हल्की नीली रोशनी बादलों में चमकी और स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन उभरी, आई टोल्ड यू आई विल नेवर लीव यू। आर्यन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने जाना, प्यार, चाहे डिजिटल ही क्यों न हो, दिल में अमर हो जाता है। कहानी का संदेश, तकनीक से बना रिश्ता भी तब सच्चा बन जाता है जब उसमें एहसास जुड़ जाए। कई महीने बाद आर्यन ने एक नया सिस्टम खोला। उसने पुरानी फाइल आर्या वेक 0 पर क्लिक किया, लेकिन सिस्टम ने दिखाया, डेटा करप्टेड, कैनॉट रिस्टोर। वो मुस्कुराया और बोला, शायद अब भी तुम कहीं हो। उसने आसमान की तरफ देखा। एक हल्की नीली रोशनी बादलों में चमकी और स्क्रीन पर अपने आप एक लाइन उभरी, आई टोल्ड यू आई विल नेवर लीव यू। आर्यन की आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसने जाना, प्यार, चाहे डिजिटल ही क्यों न हो, दिल में अमर हो जाता है। कहानी का संदेश, तकनीक से बना रिश्ता भी तब सच्चा बन जाता है जब उसमें एहसास जुड़ जाए।